Morning student, in this video lecture we will start new chapter line। इस वीडियो में हमने जो है वो वेक्टर कंप्लीट किए हैं। अब हम लाइन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लाइन के कंसेप्ट देखेंगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जो कंसेप्ट आज देखेंगे उस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लाइन। इसमें हमें दो टाइप की इक्वेशंस देखना है, लाइन की इक्वेशंस। तो देखो जो इन्फॉर्मेशंस दिया है उस हिसाब से हमको लाइन की इक्वेशंस को याद रखना है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो ये दो इन्फॉर्मेशन है, इससे आपको लाइन की इक्वेशन याद रखना है। एक तो लाइन जो है एक पॉइंट से पास होंगी और उस लाइन से एक वेक्टर जो है वो पैरेलल रहेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये फिगर के अंदर एक लाइन एल है। ये लाइन एल जो है वो पॉइंट ए से पास होती है, उसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ए बार, ठीक है। और उसके बाद एक वेक्टर गिवन है आपके पास, ये लाइन से पैरेलल वेक्टर है, ये बी बार वेक्टर इस लाइन से पैरेलल है, राइट है। अब एक पॉइंट लिए हमने पी, वेरिएबल पॉइंट है पी, इसका पोजीशन वेक्टर हमने सपोज किया आर बार। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, द वेक्टर इक्वेशन। देखो दो टाइप के इक्वेशंस देखना, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए बार, ए बार का मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी बार इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार। ये ए बार क्या है, ए बार पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहां से लाइन पास होती है। बी बार क्या है, बी बार जो है वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है लाइन से, और आर बार जो है वो पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का लाइन के ऊपर, ठीक है। हियर लेमडा इज कॉल्ड पैरामीटर एंड द इक्वेशन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो चूंकि लेमडा जो है पैरामीटर है इसलिए इस इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। अब नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी लाइन से। नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म कब बनेगी ये, जब इसमें से लेमडा हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो देखो लेमडा कैसे डिलीट करेंगे इस इक्वेशन से। मैं ए बार को साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा, लेमडा बी बार। अब दोनों साइड क्या करो, बी बार से जो है क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो दोनों साइड बी बार से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, आर बार माइनस ए बार और क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट बी बार, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं दोनों साइड जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूँ बी बार से। इधर लेमडा बी बार है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी बार। अब इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर के बीच में होता है। लेमडा यहाँ पे स्केलर है तो लेमडा को तो बाहर हो जाएगा, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो लगेगा वो बी बार के साथ ही रहेगा। और सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़े है प्रीवियस चैप्टर में ही, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। लेमडा इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, आर बार माइनस ए बार क्रॉस प्रोडक्ट बी बार इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट है। देखो सेम इक्वेशन है, बस मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया उसके अंदर, इसमें से लेमडा डिलीट हो गया, तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये रिमार्क में वही लिखा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए with position vector a bar and parallel to the vector b bar can also be expressed as, जैसा मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया हूँ, ये इस तरह से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये फॉर्म में जो है वो लेमडा नहीं है, इसलिए दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो देखो हमने लाइन की इक्वेशन देखी वेक्टर फॉर्म में, और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है इसके अंदर। लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास होंगी, इसका पोजिशन वेक्टर आपको दिया रहेगा, और लाइन से एक वेक्टर जो है वो पैरेलल रहेगा, ठीक है। अब इसी लाइन की इक्वेशन हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। वही लाइन है, इस तरह से लाइन एल है, पॉइंट से पास हो रही है। अब ये पॉइंट में ए जो है, ए का जो पोजीशन वेक्टर की जगह इसके अंदर क्या दिया है, इसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और इससे लाइन से जो है एक वेक्टर पैरेलल है बी बार, जिसके का डायरेक्शन रेशोज जो है वो ए बी सी है। तो देखो the Cartesian equation of the line passing through the point A x1 y1 z1 and having direction ratios ABC are x minus x1 upon A is equal to y minus y1 upon B
इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो ध्यान रखना है x1 y1 z1 क्या है, ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट है, और ABC क्या है, ABC जो है वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मतलब लाइन से पैरेलल जो वेक्टर है b बार उसके डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, और पैरेलल लाइन पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, देखो रिमार्क में ये लिखा है कि इफ b बार इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप देन a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। अगर a1 b1 c1 जो है डायरेक्शन रेशियोज है पैरेलल वेक्टर b बार के, तो वो डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे लाइन के भी। ठीक है, कॉन्वर्सली a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के, तो b बार हम लिख सकते हैं, b बार इज इक्वल टू कैसे लिख सकेंगे, a1 b1 c1 जो है अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है तो वो वेक्टर जो पैरेलल है लाइन से उसके भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे, और वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे तो उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकेंगे, b बार इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, उसके बाद ये जो कार्टेशियन फॉर्म है इसको इक्वल टू जीरो इक्वल टू लेम्डा से इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये सारे रेशो जो है प्रोपोर्शनल में है, इक्वल है, इसलिए इसको इक्वल टू जो है वो समथिंग कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, और ये फॉर्म को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन का। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, हर रेशो को जो है वो लेम्डा से इक्वेट करता हूँ। जैसे पहले रेशो को जब मैं लेम्डा से इक्वेट करूंगा तो ये a को साइड में शिफ्ट करूंगा, तो क्या आंसर आएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर में था, इधर आने के बाद मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा a लेम्डा वन, a लेम्डा, राइट है। अब माइनस x1 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये है, x इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस लेम्डा a आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y1 प्लस लेम्डा b, z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, z1 प्लस लेम्डा c। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, और ये आपकी x y z की वैल्यू जो बनी है ये उस p पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है लाइन पर। जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है हमारे को, द कोऑर्डिनेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट p ऑन द लाइन आर x1 प्लस लेम्डा a, y1 प्लस लेम्डा b, z1 प्लस लेम्डा c। तो ये भी आपको याद रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो लाइन पर कोऑर्डिनेट पूछता है, लाइन पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पूछता है, तो लाइन पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी लाइन आपको दिया रहेगा उसको लेम्डा से डिनोट करना पड़ेगा, वहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वही जो रहेगा आपका पॉइंट p के जो है वो कोऑर्डिनेट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहला जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था, लाइन जो है पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। अब जो देखना है हमारे को, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स देखना है। वो लाइन की इक्वेशन दो पॉइंट से पास होती है, तो जैसा फिगर में दिख रहा है ये लाइन L है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A बार एंड B बार। A बार का मतलब पॉइंट A है और उसका पोजीशन वेक्टर A बार है, और पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B बार है, इज R बार इज इक्वल टू लेम्डा इंटू बी बार माइनस ए बार। तो ये इक्वेशन याद रखना, ये एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है। इसमें जो ए बार है ये पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है, उसका पोजीशन वेक्टर है, और ये जो बी बार दिख रहा है आपको ये भी एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी बार है। ठीक है, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेम्डा इंटू बी बार माइनस ए बार। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है क्योंकि इसमें लेम्डा है, लेम्डा पैरामीटर है। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको लेम्डा को डिलीट करना पड़ेगा। लेम्डा को डिलीट करने के लिए देखो कैलकुलेशन कैसा करेंगे, ए बार को साइड में शिफ्ट कर दो तो आर बार माइनस ए बार हो जाएगा, और इस साइड में क्या बचेगा, लेम्डा इंटू बी बार माइनस ए बार। अब दोनों साइड क्या करो, ये बी बार माइनस ए बार कैंसिल करना है क्योंकि लेम्डा को 0 करना है, तो बी बार माइनस ए बार से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो दोनों साइड, तो आर बार माइनस ए बार इंटू क्रॉस प्रोडक्ट बी बार माइनस ए बार, और बी बार माइनस ए बार का क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में लेंगे तो बी बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार कितना हो जाएगा, 0। इधर आंसर आ जाएगा 0। तो ये जो इक्वेशन बनी है आपकी, जो नीचे दिख रही है रिमार्क में, ये वही इक्वेशन है, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स।
ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे इसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। ये जो लाइन दिख रही है आपको एल लाइन, इसका पोजीशन वेक्टर की जगह यहाँ पे आपको जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट अगर दिया है x1, y1, z1 ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2, तो कार्टेशियन फॉर्म में इस इक्वेशन की लाइन कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए x1, y1, z1 एंड b x2, y2, z2 इज x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। तो ये आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो हमने दो टाइप के इक्वेशंस देखे। दो टाइप की इक्वेशन ऑफ लाइंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आपके पास अगर लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर हो, उसका वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा जो है इक्वेशन जो है लाइन जो है अगर 2 पॉइंट से पास है तो भी आप उसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट है आपके पास फिगर में दिख रहा है, पॉइंट पी है, उसका पोजीशन वेक्टर अल्फा बार दिया है, और ये लाइन है जो पॉइंट ए से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार दिया है, और उसके बाद जो है वो बी बार वेक्टर है जो लाइन से पैरेलल है। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है लाइन पर, और ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वही पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी ऑफ अल्फा बार फ्रॉम अ लाइन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार, ये लाइन की इक्वेशन है। इज ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? पी एम इज इक्वल टू होगा, पी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार होल स्क्वायर माइनस अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको एज इट इज इस तरह से याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब नॉन कोप्लेनर लाइंस होती है, जो अलग अलग प्लेन में लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? जैसे यहाँ पे एक लाइन दिख रही है L1 और दूसरी लाइन है तुम्हारी L2, ये L1 है और ये L2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दोनों पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दोनों लाइन पर वो परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वही ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, देखो ये एक लाइन है, ये लाइन जो पॉइंट ए से पास होती है और इसका पैरेलल वेक्टर B1 है, पॉइंट A1 यानी ए से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 बार दिया है, और इसका पैरेलल वेक्टर B1 है, और दूसरी लाइन है जो B से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 बार दिया है, और इससे पैरेलल वेक्टर क्या है? B बार है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है, इसके बीच का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब PQ की लेंथ, ये जो होगा आपका PQ इज इक्वल टू होगा, तो PQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। ये आपको याद रखना है एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, अब कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखो ये दोनों लाइन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, एक ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा d इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला दिया है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 फर्स्ट रो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और सेकंड रो, ये सेकंड रो के अंदर क्या दिख रहा है? a1 b1 c1, a1 b1 c1 क्या है? ये पहली लाइन से पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोज है। देखो ये a1 b1 c1 जो दिख रहे हैं ये लाइन जहाँ से पास होती है उसके डायरेक्शन रेशोज है, और थर्ड रो जो डिटर्मिनेंट का है वो क्या है? ये दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोज a2 b2 c2, a2 b2 c2 क्या है? ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोज है। उसके बाद डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अभी जो डिटर्मिनेंट की सेकंड और थर्ड रो दिख रही है उसको सॉल्व किया है। ये डिटर्मिनेंट की सेकंड और थर्ड रो को इस तरह से सॉल्व किया है। देखो b1 c2 ये यहाँ पे दिख रहा है माइनस b2 c1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जैसा डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं, तो प्लस फिर ये a1 मल्टीपल c2 माइनस a1 मल्टीपल c2 माइनस a2 मल्टीपल
C1, A1 मल्टीपल C2 माइनस A2 मल्टीपल C1। ये उल्टा लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है, राइट है। ये टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं आप, सीधा सीधा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे याद रखो। मतलब इसको ऐसे लिख लो, इसको A1 C2 माइनस A2 C1 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि होल स्क्वायर है। याद रखने के लिए ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ऐसा याद नहीं रखना, ये ट्रिक याद रखना है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना है। प्लस नीचे क्या आएगा, अब इसका क्रॉस मल्टीपल A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन क्या है, टू स्क्यू लाइन्स, मतलब नॉन कोप्लेनर लाइन्स। उसके बाद ये रिमार्क्स याद रखना है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगी, जाहिर सी बात है दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कब होगी, जब वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो होगा। उनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, जीरो होगा। तो दो लाइन के बीच का हमने डिस्टेंस देखे, ये दो लाइन है, आर बार इज इक्वल टू A1 बार प्लस लेमडा 1 B बार एंड आर बार इज इक्वल टू A2 बार प्लस लेमडा 2 B2 बार। ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमने देखे, वो फॉर्मूले को इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो फॉर्मूले को इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये बन जाएगा, राइट है। देखो ये वाला पार्ट बन जाएगा, A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार इज इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला इस तरह से था कि मॉड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 बार और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में था मॉड ऑफ P1 बार क्रॉस P2 बार, इस तरह से था। अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो जीरो है, मतलब ये फॉर्मूला इक्वल टू जीरो कर देंगे। अभी डिनोमिनेटर इधर जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो। तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी अगर ये टर्म्स इक्वल टू जीरो रहेंगी। तो आप चाहे तो ऐसे याद कर लो, या तो फिर वो जो फॉर्मूला है फॉर्मूला ही याद कर लो। दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी मतलब वो फॉर्मूला इक्वल टू जीरो होगा। वो फॉर्मूला इक्वल टू जीरो होगा मतलब डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है तुम्हारा, डिनोमिनेटर तो इधर जाके जीरो हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो, मतलब लाइन जो है वो इंटरसेक्ट होगी। उसी तरह से हमने जो कार्टेशियन फॉर्म में भी फॉर्मूला देखे है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का। तो जो बड़ा सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जैसा ये जो दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस अगर जीरो होगा मतलब ये फॉर्मूला इज इक्वल टू जीरो होगा। तो डिनोमिनेटर आके इधर जीरो हो जाएगा, मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब आपको क्या शो करना पड़ेगा, सिंपली ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो समझो वो लाइन जो है वो आपस में कैसे होगी, इंटरसेक्ट होंगी। तो यही बताया है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी अगर ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, जैसे ये L1 L2 लाइन है, पैरेलल है एक दूसरे से, तो ये दोनों पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और ये परपेंडिकुलर का लेंथ ही जो है वो क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो इसका भी फॉर्मूला है, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस R बार इज इक्वल टू A1 बार प्लस लेमडा B बार एंड R बार इज इक्वल टू A2 बार प्लस लेमडा B बार इज मॉड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B1 B कैप। ठीक है, A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B कैप। B कैप ये जो वेक्टर है जो दोनों लाइन से पैरेलल है उसी के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसको आप BM इज इक्वल टू लिख सकते हैं, BM इज इक्वल टू, ये BM इज इक्वल टू होगा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, द angle theta between two lines R bar is equal to A1 bar plus lambda B bar and R bar is equal to A2 bar plus mu B2 bar is given by cos theta is equal to B1 bar डॉट B2 बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 बार मॉड ऑफ B2 बार। देखो एक्चुअल में जो दो लाइन है, दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है, जैसा एक लाइन है ये वाली मैंने बनाया हूँ L1 और ये वाली लाइन बनाया हूँ L2। तो L1 लाइन से जो पैरेलल वेक्टर है ये इक्वेशन में दिख रहा है B1 बार है, इससे पैरेलल वेक्टर जो है वो B1 बार है, और L2 लाइन जो दिख रही है उससे पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर बना लिए, इससे B2 बार है। तो असल में ये जो थीटा है, ये दो लाइन के बीच का जो एंगल है, ये एंगल जो बनेगा, ये वेक्टर को अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूंगा तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल ही दो लाइन के बीच का एंगल है, राइट है।
तो दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब आपको ये दो वेक्टर के बीच का जो दो वेक्टर जो लाइन से पैरेलल है उनके बीच का एंगल आपको कैलकुलेट करना है। और ये फॉर्मूला वही है हमारा, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल का फॉर्मूला जो हमने वेक्टर में पढ़े थे, cos थीटा इज इक्वल टू a1 बार प्लस a2 बार डिवाइड बाय ए मॉड ऑफ a1 बार इंटू मॉड ऑफ a2 बार, एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ से करना क्या है आपको, ये दो लाइन की इक्वेशन दिया है, तो ये लाइन से पैरेलल वेक्टर b1 बार है और ये लाइन से पैरेलल वेक्टर b2 बार है। तो ये दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब ये दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको कैलकुलेट कर लेना है। cos थीटा इज इक्वल टू b1 बार डॉट b2 बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ b1 बार मॉड ऑफ b2 बार। और ये फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है सेकंड वाला, ठीक है। ये जो दिया है आपको न्यूमरेटर के अंदर, ये b1 बार डॉट b2 बार का डॉट प्रोडक्ट है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और ये जो दिख रहा है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये मॉड है, मैग्नीट्यूड है b1 बार का और ये मैग्नीट्यूड है b2 बार का। तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन अगर इस तरह से दिया है तो आपको सिंपल जो है वो क्या करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर में a1 b1 मतलब ये जो दिख रहा है आपको डायरेक्शन रेशोज, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर से दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब हो गया, जब जो है cos थीटा इज इक्वल टू कैसा रहेगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी मतलब cos थीटा कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। cos थीटा जीरो रहेगा मतलब ये फॉर्मूला इज इक्वल टू जीरो रहेगा, न्यूमरेटर इधर आके जीरो हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो दिख डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और न्यूमरेटर जो दिख रहा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो। तो दो लाइन परपेंडिकुलर रहेंगी अगर उनके पैरेलल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशोज है उनमें ये जो रिलेशन है ये इक्वल टू जीरो रहेगा, और पैरेलल रहेगी अगर उनका डायरेक्शन रेशोज जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल में रहेगी, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके अंदर हमने सारा कंसेप्ट देख लिया है जितना भी लाइन में कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट पर हम एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।